एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रोक्साने को और मिचियो को, जो कि आ गए थे मिचियो के घर पे। मिचियो को तभी लगने लगता है रोक्साने को देख करके कि वो थोड़ी डरी हुई लग रही है और काफी ज्यादा नर्वस भी है। फिर मिचियो रोक्साने को अपना सामान रख करके थोड़ा सा आराम से बैठने के लिए कहता है, लेकिन रोक्साने काफी ज्यादा ही डरी हुई लग रही थी। तभी मिचियो की नजर उसके कानों पे जाती है। फिर मिचियो उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे कानों को छू सकता हूँ? तो फिर रोक्साने कहती है, हाँ बिल्कुल छू सकते हैं मास्टर। मिचियो फिर रोक्साने को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है और फिर उसके बाद उसके कानों को पकड़ लेता है। रोक्साने के कान मिचियो को काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे, तो फिर वो सोचने लगता है कि उसे अब एडिक्शन हो गया है इसके कानों को छूने का। रोक्साने तभी मिचियो से पूछती है कि वो आगे भी क्या उसे मास्टर ही बुलाती रहे। तो फिर मिचियो उसके कानों पे से अपने हाथों को हटा लेता है और सोचने लगता है अपने मन में कि अगर वो रोक्साने के साथ हमेशा यही सारी चीजें करता रहा तो फिर वो ज्यादा डर जाएगी। मिचियो फिर रोक्साने को अपने बारे में बताने लगता है, क्योंकि उसके बारे में शायद जानने के बाद रोक्साने उससे ना डरेगी। मिचियो फिर रोक्साने को बताता है कि उसका होमलैंड काफी ज्यादा ही यहाँ से दूर है और अगर मिचियो उसे अपने घर के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से बता भी दे तो भी वो यकीन नहीं कर पाएगी। इसीलिए मिचियो को अच्छे से नहीं पता कि इस दुनिया में क्या चीज नॉर्मल है और क्या चीज नहीं, और अगर क्या ऐसा हो सकता है कि रोक्साने उसे सिखा दे इन सभी चीजों के बारे में। और मिचियो रोक्साने को पहले ही बता देना चाहता है कि उन लोगों को आगे लैब्रिनिथ में जाना रहेगा और ये बात वो याद रखे। रोक्साने कहती है कि वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है और वो ये बात याद रखेगी। और रोक्साने को अपनी ताकत के ऊपर भरोसा है कि वो मिचियो के आगे आने वाली बैटल्स के अंदर मदद करा पाएगी और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है इस बात को लेकर के। फिर रोक्साने अपने साथ जो कपड़े लेकर के आई थी उन्हें अच्छे से रखने लगती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही 2 कपड़े थे। मिचियो तभी रोक्साने से पूछता है कि आखिर उसके शूज कहाँ हैं। रोक्साने कहती है कि उसके पास कोई भी शूज नहीं हैं। तो फिर मिचियो उससे कहता है, क्या तुम अपने पैरों में अभी तक कुछ भी नहीं पहनी हुई थी और बाहर अभी तक इसी तरह चलती आ रही थी? रोक्साने कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि स्लेव्स को शूज पहनने नहीं दिया जाता और शूज पहनने के लिए उन्हें अपने मास्टर से पूछना पड़ता है। मिचियो कहने लगता है कि उसे अभी तक इस बारे में नहीं पता था और ना ही उसका ध्यान गया। फिर वो अपनी सैंडल्स को उतार करके कहता है रोक्साने से उसे पहन लेने के लिए। रोक्साने उसे पहनने लगती है और वो अपने आप ही रोक्साने के पैरों के साइज के हिसाब से सेट हो जाता है और उसके पैरों में फिट हो जाता है। रोक्साने कहती है कि वो इन सैंडल्स को संभाल करके रखेगी, क्योंकि मिचियो ने सबसे पहला गिफ्ट जो उसे दिया है वो यही है। मिचियो फिर सोचने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी रोक्साने थोड़ी सी परेशान लग रही थी। फिर वो रोक्साने को गले लगा लेता है और कहने लगता है अपने मन के अंदर कि ये अभी भी थोड़ी परेशान है और अभी जब मैंने इसे पकड़ा है तो भी इसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे नहीं पता कि रोक्साने एक स्लेव होने की वजह से कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहता कि रोक्साने इसी तरीके से परेशान रहे। फिर मिचियो रोक्साने से कहता है कि वो उसे दूर जाने नहीं देगा अपने आप से। रोक्साने भी कहती है हाँ ठीक है। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों आ जाते हैं मार्केट में इक्विपमेंट खरीदने के लिए रोक्साने के लिए, क्योंकि मिचियो ने रोक्साने को एक स्वॉर्ड तो दे दी थी, लेकिन रोक्साने के पास खुद को बचाने के लिए कोई भी गियर नहीं था। रोक्साने कहती है उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे एक शील्ड चाहिए होगी वुड की, उससे वो अपने आप को अच्छे से बचा पाएगी। रोक्साने फिर आ जाती है एक वर्कशॉप पे और वहाँ पे शील्ड्स को देखने लगती है काफी सारी। रोक्साने काफी ज्यादा ही ध्यान से उन सभी शील्ड्स को देख रही थी ताकि वो सबसे अच्छी वाली को ले पाए। मिचियो सोच रहा था कि ये अपनी शील्ड को चुनने के लिए काफी ज्यादा ही सीरियस है। देन उसके बाद मिचियो आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करके सबसे अच्छी शील्ड को ढूंढ लेता है। देन मिचियो रोक्साने से कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि सबसे अच्छी शील्ड्स कौन सी है। फिर सारी की सारी शील्ड्स को मिचियो बाहर निकाल के रख देता है और रोक्साने उन शील्ड्स के अंदर से सबसे अच्छी शील्ड को ढूंढने के लिए उन्हें भी देखने लगती है। रोक्साने फिर मिचियो से कहती है कि वो इस शील्ड को लेना चाहेगी। मिचियो कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने आखिर में एक शील्ड चुन ली, लेकिन हम लोगों को अब दूसरे आइटम को लेना चाहिए। फिर उसके बाद मिचियो रोक्साने को लेदर की कुछ चीजें दिलवा देता है खुद को बचाने के लिए शील्ड के साथ साथ, और उसके बाद वो दोनों जाते हैं शॉप पे जहाँ से वो कपड़े खरीद सकते थे, क्योंकि रोक्साने के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे। रोक्साने वहाँ पे भी चीजों को काफी ध्यान से देख करके ही खरीद रही थी। मिचियो उसे देखते देखते सोच रहा था कि ये यहाँ पे काफी समय लेने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये काफी ज्यादा ही सुंदर है
और क्यूट है और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि मैं रोक्साने को देखते देखते अपने टाइम को पास कर सकता हूँ। लेकिन तभी रोक्साने मिचियो से पूछती है कि उसे आखिर इन दोनों कपड़ों में से कौन सा कपड़ा लेना चाहिए। मिचियो तभी सोचने लगता है कि क्या रोक्साने उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर रोक्साने ने सवाल पूछा है तो उसे जवाब जरूर पता होगा और अगर उसने गलत जवाब दिया तो फिर वो रोक्साने का भरोसा खो देगा और इसीलिए मिचियो को सबसे अच्छे कपड़े को इनमें से ढूंढना पड़ेगा। मिचियो फिर सोचने की काफी ज्यादा ही कोशिश करता है ताकि वो सही जवाब दे पाए और उन दोनों ही कपड़ों को देखने के बाद मिचियो समझ जाता है कि कौन सा जवाब सही है। फिर मिचियो को जो कपड़ा ज्यादा महंगा लगता है वो उसे चुन लेता है। रोक्साने को भी मिचियो का चुना हुआ कपड़ा काफी अच्छा लगता है तो फिर वो कहती है कि वो इसी को खरीदेगी और वो मिचियो को थैंक यू भी कहती है। सारी चीजें खरीद लेने के बाद मिचियो कहता है वापस चलने के लिए। उसके बाद वो दोनों वापस से इन पे पहुंच जाते हैं। मिचियो रोक्साने से कहता है कि वहां खड़े ना रह करके उसके बगल में बैठने के लिए, लेकिन रोक्साने उसके सामने जाकर के बैठ जाती है जमीन पे। तो फिर मिचियो कहता है मैंने तुम्हें जमीन पे बैठने के लिए नहीं कहा था। देन वो रोक्साने को कहता है बेड पे उसके बगल में बैठने के लिए। रोक्साने जब उसके बगल में बैठती है तो फिर मिचियो उसे पकड़ लेता है और कहता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोक्साने फिर कहती है कि अभी भी काफी समय बाकी है रात होने में, इसीलिए वो अभी जाकर के उसके इक्विपमेंट्स को सही कर लेगी। देन उसके बाद रोक्साने जाती है और अपने स्वॉर्ड को देखने लगती है कि उसकी हालत आखिर कैसी है। मिचियो कहता है रोक्साने से कि क्या मैंने तुम्हें जो स्वॉर्ड दी है वो अच्छी नहीं है। रोक्साने कहती है कि ये स्वॉर्ड तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को हमेशा अपने इक्विपमेंट को तैयार रखना चाहिए और उसे मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब किसी से लड़ रहे रहते हैं तो हमारी जिंदगी इसी के ऊपर निर्भर करती है। मिचियो फिर सोचने लगता है कि रोक्साने काफी काम की है, क्योंकि मिचियो ने कभी भी अपने इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रोक्साने अलग है, वो अपने इक्विपमेंट को हमेशा चेक करती रहेगी। रोक्साने फिर मिचियो से कहती है कि वो जा करके खाना खा ले, क्योंकि रोक्साने को अभी काफी समय लगने वाला है इन सभी चीजों को मेंटेन करने में। मिचियो कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, हम लोग साथ में भी तो खा सकते हैं, या फिर तुम मेरे साथ नहीं खाना चाहती। रोक्साने कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं कहना चाहती थी। देन मिचियो कहता है कि चलो सारी बातें खत्म हो गई, हम लोग साथ ही में खाएंगे। फिर रोक्साने ऑलिव ऑयल निकालती है जो कि उसने खरीदा था मार्केट से, ताकि वो अपने इक्विपमेंट को मेंटेन कर पाए। मिचियो तभी रोक्साने से कहता है तो तुमने इसीलिए ऑलिव ऑयल खरीदा था ताकि तुम अपने इक्विपमेंट को मेंटेन कर पाओ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, या अपने इक्विपमेंट को ज्यादा समय तक ना मेंटेन करने की वजह से तुम्हारा इक्विपमेंट खराब हो जाता है। रोक्साने कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि आपका इक्विपमेंट पूरी तरीके से सही है तो फिर आप उसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। मिचियो सोचने लगता है तो ये उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान के ऊपर निर्भर करता है, इसे आसान भाषा में बोलना चाहिए था। रोक्साने जब अपने इक्विपमेंट को सही से तैयार कर लेती है तो फिर मिचियो कहता है कि कल वो लोग लैब्रिनेथ में जाएंगे, इसीलिए वो तैयार रहे। रोक्साने कहती है कि हाँ वो समझ गई और वो ध्यान रखेगी इस बात को।